यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। तो आइए हम देखते हैं मनुष्य की आयु, एज ऑफ अ मैन। हम पवित्र बाइबल में उत्पत्ति के पहले अध्याय में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने सारे संसार को बनाया, उसने इंसान को भी अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया। वी आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के प्रतिरूप में बनाए गए हैं। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। हम ये देखते हैं उत्पत्ति के पहले अध्याय और 31वें वचन में। और आगे हम देखते हैं परमेश्वर ने इंसान को जब बनाया तो इस तरह बनाया था कि वो कभी ना मरे। फिर इंसान में मृत्यु कैसे आई है, इंसान क्यों मरता है। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, तब परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर, सुंदर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं, उगाए। इसके साथ साथ परमेश्वर ने जीवन देने वाला वृक्ष और भले या बुरे के ज्ञान देने वाला वृक्ष भी बनाया। हम देखते हैं उत्पत्ति के दूसरे अध्याय वचन 16 और 17 में परमेश्वर आदम से यूं कहता है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, यानी बिना हिचकिचाए खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तू अवश्य मरेगा। हम देखते हैं कि जो परमेश्वर ने जिस चीज को मना किया था उसी को हम ने खाया शैतान की बातों में आकर। शैतान ने उन्हें, आदम और हवा को कहा कि तुम परमेश्वर के समान बनोगे। हम देखते हैं उत्पत्ति के तीसरे अध्याय वचन 4 और 5 में, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरना परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, यानी तुम भगवान बन जाओगे। क्या इंसान परमेश्वर के समान बन गया है? क्या इंसान भगवान बन गया है? अगर इंसान परमेश्वर की तरह बन गया है तो हम दुनिया में दर्द, पीड़ा, आंसू, बीमारियां और मृत्यु क्यों देखते हैं? और इन सारी चीजों से हम भी गुजरते हैं। मनुष्य जिस फल को नहीं खाना था उसने उसी को खाया और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, जिसके कारण मृत्यु आई। परमेश्वर ने मनुष्य को जीवन के पेड़ का फल खाने से मना नहीं किया था, परंतु उसने भले या बुरे के ज्ञान देने वाले वृक्ष का फल चुना। हम देखते हैं पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हम अक्सर देखते हैं कि मनुष्य पाप के कारण जो बुरी बातें हैं जिनको नहीं करना होता है वो ही वह करता है। और हम देखते हैं उत्पत्ति के पुस्तक इसके 6वें अध्याय वचन 5 और 6 में, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। और आगे हम देखते हैं उत्पत्ति के 6वें अध्याय वचन 3 में, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। तो हम देखते हैं इस चित्र में एज ऑफ मैन, मनुष्य की आयु। और जैसा कि आप देखते हैं नूह के जल प्रलय से पहले की मनुष्य की आयु और नूह के जल प्रलय के बाद के मनुष्य की आयु। तो पहले हम देखते हैं जल प्रलय से पहले आदम ने 930 वर्ष जिए थे, और उसी तरह से हम देखते हैं नूह तक मनुष्य की आयु थी करीब 1000 से लेकर 800 साल तक। और उसके बाद जो जल प्रलय के बाद जिस तरह से यहोवा ने कहा कि मनुष्य की आयु 120 वर्ष की होगी, तो हम देखते हैं
जल प्रलय के बाद मनुष्य की आयु घटती चली गई। हम देखते हैं शेम की आयु थी 500 और अरफक्षाद की आयु थी 403। इसी प्रकार मनुष्य की आयु घटते हुए 120 तक चली गई। और आगे हम देखते हैं भजन संहिता इसके 90वें अध्याय वचन 10 में मूसा यूं कहता है, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं। जैसा कि हम आधुनिक तकनीकी दुनिया में रहते हैं, जहां विज्ञान और प्रौद्योगिक तेजी से बढ़ रही है, हम अपने चारों ओर जीवन की सभी सुख सुविधाओं को देखते हैं, परंतु ये सब क्या हमें मृत्यु से बचा पाएंगी? नहीं प्रियो, मृत्यु अटल है, हम मृत्यु से बच नहीं सकते। और आगे हम देखते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु खुश खबर ये है कि परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हम देखते हैं रोमियो 6वें अध्याय 23वें वचन में। और आजकल हम दुनिया में देखते हैं मनुष्य की आयु औसत 70 से 80 के बीच में है। और आगे हम देखते हैं परमेश्वर खुद मानव रूप धारण करके इस संसार में आया और अपने लहू की कीमत देकर हमें हमारे पापों से छुड़ाया। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीविता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। यानी प्रियो, हमारी आयु केवल 70 या 80 न रहेगी, बल्कि हम अनंत काल तक जीवित रहेंगे, क्योंकि यीशु ही पुनरुत्थान और जीवन है। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? और हम देखते हैं यूहन्ना के पुस्तक इसके 8वें अध्याय और वचन 24 में, अगर हम यीशु मसीह को नहीं अपनाएंगे तो हम अपने पापों में ही मरेंगे। और हम देखते हैं मत्ती के 16वें अध्याय और 26वें वचन में यीशु मसीह यूं कहते हैं, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? अय्यूब के पुस्तक से अय्यूब और भजन संहिता के पुस्तक से दाऊद यूं कहते हैं, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे। मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है, परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। व्यवस्था विवरण इसके 30वें अध्याय वचन 19 और 20 में परमेश्वर यूं कहता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। तो प्रियो, आप क्या चुनना चाहेंगे?